महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम शांति प्रभो जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ओम शांति प्रभो जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ओम शांति प्रभो जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा परम पिता परमेश्वर, मेरे भगवान ईश्वर, मेरे इष्ट, आप मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो, मैं किसी को दोषी नहीं देखूं, मेरे मन में किसी के प्रति बुरे भाव नहीं आवे, मेरे द्वारा किसी को दुख न हो, दुख न हो, दुख न हो। मेरा राग द्वेष हर क्षण घटता रहे, मेरा संभाव बढ़ता रहे और मैं हर जन्म के अंदर मुझे मोक्ष के कर्म मिले, हर जन्म में मेरे को ज्ञानी पुरुष सद्गुरु मिले, मैं किसी के प्रति अभिप्राय और ओपिनियन नहीं दूं, ऐसी शक्ति दो, जागृति दो, आशीर्वाद। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय, अति सुंदर विषय, भीतर का सौंदर्य। देखिए, सौंदर्य दो तरह के होते हैं, एक तो बाहर का सौंदर्य और एक भीतर का सौंदर्य। बाहर का सौंदर्य अनेक हो सकते हैं, क्योंकि बाहर द्वैत पर निर्भर करता है और भीतर है वह अद्वैत होता है। तो यहाँ पर विभिन्नता होती है। बाहरी जीवन के अंदर कई लोग मिलकर के और ये लोग बनाते हैं, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना होते हैं। हर एक की अलग अलग सोच होती है, हर एक के पास में अलग अलग सत्यांश होता है। जब उन सब सारे सत्यांशों को इकट्ठा किया जाता है तब परफेक्ट ट्रुथ बनता है और भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान भी प्योर हो जाता है, 24 कैरेट का सोना हो जाता है। तो परफेक्ट ट्रुथ को प्राप्त करके वह केवल दर्शन को प्राप्त करके नेक्स्ट बर्थ के अंदर केवल ज्ञान को प्राप्त करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त होता है। यानी भीतर के सौंदर्य को अपनाने से हमको शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है और इस जन्म के अंदर शाश्वत सुख की नींव लगती है। तो अब देखिए, बाहर का सौंदर्य, एक तो प्रकृति का सौंदर्य होता है, क्योंकि हमारा सनातन सत्य है वो कुदरत, कुदरती कानून जो कि शाश्वत है, और उन कुदरत के जो है वो अलग अलग समय के अंदर अवस्था बदलने से कुदरती रचना बनती है, जो कि कुदरत ही उसका जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर है, जिसको लोगों ने गॉड कहा है। यानी भगवान की मर्जी से दुनिया चलती। हम कहते हैं इस सारे जगत का संचालन करने वाली कुदरत है, जो कि 6 द्रव्य मिलकर के कुदरत बनते हैं और वही संचालक है चेतन, अचेतन, मोशन, रेस्ट, टाइम और स्पेस। और ये 6 द्रव्य विज्ञान सम्मत है, सर्व मान्य है, इसके अंदर कोई विरोधाभास नहीं है। क्यों? कुदरत तो सबकी माँ है, कुदरत में क्या विरोधाभास हो सकता है? और आत्मा सबके भीतर है जब वो चेतन तत्व है, और वो चेतन तत्व राम, कृष्ण, महावीर, आपका, मेरा, घोड़ा, गधा, ऊंट, गाय, भैंस, बैल सभी का एक समान है सामान्य दृष्टि से,
और जो भेद दुनिया में दिखाई देता है उस सब का कारण ये है कि चेतन व्यक्ति के भाव होते हैं, अचेतन में भाव नहीं होते। चेतन संवेदना करता है, चेतन सुख दुख की अनुभूति करता है और चेतन की प्रतिष्ठित आत्मा के द्वारा कर्म का बंधन होता है। पर अचेतन में तो कोई संवेदना नहीं, कोई ज्ञान दर्शन नहीं, वो तो गलन मिलन धर्मा है, वो तो मात्र एक साधन का काम करता है। पुद्गल है, जड़ है, वो साधन है और चेतन है, वो साध्य है। दोनों मिलकर के सारा संसार बना है। यानी जड़ और चेतन के दो तत्वों से ये कुदरत बनी है, जगत बनी है। तो बाहर का जो सौंदर्य है वो प्राकृतिक सौंदर्य कहलाता है। व्यक्ति बिना कोई भी बाहरी चीजों का उपयोग करके अपने चेहरे को, हाथ को जैसा प्राकृतिक रूप से बताता है वह उसका प्राकृतिक बाहरी सौंदर्य है। लेकिन लिपस्टिक लगा दिया, पाउडर लगा दिया और जो अपने फेस के अंदर कई कई तरह के सौंदर्य किए गए, ये सौंदर्य सारा बाहर का सौंदर्य कहलाता है। बाहर के सौंदर्य का मान है, वैल्यू है, पर वह समझिए 10% की वैल्यू है। बाहर हम जो अच्छे कपड़े पहनते हैं उसकी भी वैल्यू है। इसीलिए कहा जाता है एपरन शोज द मैन। और हम जिसकी संगति में बैठते हैं, मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। जिसकी संगति में बैठते हैं उससे हमारी पहचान होती है। ये भी बाहर का सौंदर्य है। प्राकृतिक सौंदर्य में देखिए, किसी हिल स्टेशन पर हम जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि चारों तरफ हरियाली हरियाली है और पक्षी चहचहा रहे हैं और पशु है, जो है खरगोश है, हिरण है इत्यादि, वह इधर उधर भाग रहे हैं, फुदक रहे हैं। कल कल करती हुई नदी बह रही है, पहाड़ से झरना बह रहा है और नदी में कमल के फूल खिले हुए हैं। चारों तरफ प्राकृतिक छटा दिखाई देती है। अगर आप ऐसे स्थल पर मौन रह करके घंटा आधा घंटा उस प्रकृति को निहारो तो उसमें ईश्वर के दर्शन होते हैं, क्योंकि वह कुदरत का हिस्सा है और कुदरत 6 द्रव्यों से बनती है। कुदरत के बिना हम ईश्वर नहीं बन सकते। भीतर के सौंदर्य का अर्थ होता है कि उसकी उच्चतम अवस्था ईश्वर की कहलाती है। उसकी उच्चतम अवस्था जो है वह हमारे सब कर्मों से मुक्त, जो शुद्ध आत्मा परमात्मा भीतर विराजमान है, वह मुक्त हो जाता है और उसको मुक्त आत्मा कहते हैं। लेकिन अभी ये मन वचन काया रूपी पुद्गल है, मन वचन काया रूपी ये पुतला है, ये अज्ञान है। इस कारण से उस हमारी शुद्ध आत्मा के दर्शन नहीं होते, स्पर्श नहीं होता, अनुभूति नहीं होती, केवल दर्शन नहीं होता है। 48 मिनट्स तक हम किसी भी एक पॉइंट पर मेडिटेशन करके स्थिर हो जाते हैं। वह स्थिति केवल दर्शन की कहलाती है। वह अज्ञान होने नहीं देता है। अज्ञान है, मन वचन काया है। तो मन जो है वह, जो कहना चाहिए कि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से भी तेज जाता है। मन यहाँ बैठा बैठा अमेरिका में परिचित स्थान पर चला जाता है, यूके में चला जाता है, दुबई चला जाता है और वहाँ पर प्रकाश और ध्वनि नहीं पहुँचती। उससे ज़्यादा वो त्वरित गति से जो स्थान देखा हुआ होता है उसका चित्र बना देता है, चित्र विजुअलाइज कर देता है। और मन है वह, जो कहना चाहिए कि वह हमारे पैम्पलेट्स निकालता है, अलग अलग जगह जाता है। वह पैम्पलेट निकाल करके बुद्धि को देता है और बुद्धि जो है
चित्त को देती है, चित्त विजुलाइज करता है, फोटो बनाता है, और अहंकार जब उस पर छाप मारता है तब कॉज पड़ता है। तो ये हमारा जो कॉज है ये मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म का है। ये हमको संसार में भ्रमण कराने वाला है। ये हमारा भीतर का बद्धापन है, ये भीतर का सौंदर्य नहीं है। भीतर का सौंदर्य क्या होता है कि हम जितने आत्मा के इर्द गिर्द रहते हैं, हमारी पॉजिटिव थिंकिंग होती है, हम दुख में से भी सुख निकालने की कला जानते हैं। और सबसे बड़ा भीतर का सौंदर्य यह है कि हमारे मन, वचन, काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, और वह व्यवस्थित है, वह प्री डेस्टिन्ड है, वह जो है वह स्थायी है, फिक्स है, वो जाने के लिए आई है, विनाशी है, नाशवान है। अवस्था मतलब विनाशी, आने के लिए नहीं आई है, जाने के लिए आई है। हमारा आयुष्य जा रहा है, उम्र घट रही है, हमारा शरीर क्षीण हो रहा है, तो ये सुख दुख की अनुभूति जाने के लिए आया। लेकिन ये मन, वचन, काया रूपी सहारा बाहर का सौंदर्य है, तो इसको मन, वचन, काया रूपी अज्ञान को समाप्त किया जाता है। उसमें हमको कुदरत का सहारा लेना पड़ता है, और भीतर के सौंदर्य का जो मालिक परमात्मा है उससे हमको दृष्टि लेनी पड़ती है। देखिए, दृश्य, दृष्टि और दृष्टा। हमने आपको बताया कि खुली आंखों से, 5 इंद्रियों से हम इस जगत को देखते हैं, वो सारा दृश्य है। वो दृश्य हमको आंखों से दिखाई देता है। कब दिखाई देगा कि हमारा रेटिना सही होना चाहिए, उसमें प्रकाश होना चाहिए, वो फूटा हुआ नहीं होना चाहिए। रेटिना जिसका फूटा हुआ होता है वो अंधा होता है। कई जो है जन्मजात अंधे होते हैं, सूरदास जी के जैसे, तो उनका रेटिना फूटा हुआ होता है, इसीलिए वो देख नहीं पाते। डॉक्टर भी उसका कोई इलाज नहीं कर सकता। रेटिना सही हो तो चश्मा लगा करके और वो मैग्नीफाई करके और वस्तुओं को देखने लग सकता है। अगर दृष्टि कमजोर हो तो ये सारा जो आंखों से दिखाई देता है वो दृश्य है। और जो हमारे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा परमात्मा है, वह हमारा कहना चाहिए पावर हाउस है, उसको हम दृष्टा कहते हैं। किसी भी शहर में पावर हाउस बिजली जनरेट करता है, 3 पावर, सिंगल पावर, और वह तारों के द्वारा, पोल के द्वारा, फिर मैं घर में जाके स्ट्रीट लाइट पे बल्ब जला करके और प्रकाश किया जाता है। तो जो मेन पावर हाउस होता है वो दृष्टा है, और जो बिजली दी जाती है वह दृष्टि है। और जिस बल्ब से जो है प्रकाश होता है वह दृष्टि प्रकाशित होती है, उसको दृश्य कहा जाता है। तो दृष्टा, दृष्टि और दृश्य। दृष्टा स्थायी तत्व है, उसका काम केवल दृष्टि देना है और कोई काम नहीं है। उस दृष्टि का उपयोग अगर आप प्रतिष्ठित आत्मा से शुद्ध ज्ञान, जो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन करो तो वो सौंदर्य बनता है, और मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन की उस दृष्टि की एप्लीकेशन करो तो वो बद्धापन बनता है। तो भीतर का सौंदर्य हो गया कि हमारा सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन होते रहना। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन का अर्थ यह है कि जन्म से मृत्यु तक हमारे साथ जो भी घटित होता है, हर पल हर क्षण, वो सारा डिस्चार्ज है और वो ऑटो मोड से चलता है। उसमें हमारी स्वतंत्रता नहीं है एक अतिरिक्त सांस लेने की,
जब आपको स्वतंत्रता नहीं है तो आपको दृष्टि ये बनानी चाहिए कि वह कुदरती रचना है। सुख आया कुदरती रचना, दुख आया कुदरती रचना, घर का कोई व्यक्ति चला गया कुदरती रचना, क्योंकि कोई भी व्यक्ति परमानेंट साथ नहीं रह सकता। हर संजोग के साथ में वियोग जुड़ा हुआ है। तो आज हम जिसके साथ जुड़े हुए हैं, किसी न किसी दिन हम उनसे विलग होंगे। तो वह जो है कुदरती रचना, हम चल रहे हैं, चलते चलते हमारे एक्सीडेंट होके फ्रैक्चर हो गया, कुदरती रचना। किसी ने हमारे पैसे खा लिए, कुदरती रचना। क्योंकि स्वतंत्र रूप से इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति करता नहीं है, उसको तो कुदरत जो है संजोग रूप में, निमित्त रूप में भेजती है। पिछले जन्म में हमने जिन जिन प्राणियों के साथ में जो जो दुर्व्यवहार किया, उनको दुख दिया, वो कुदरत की मदद से हमारे जो है उपादान के अनुसार, हमारे कॉजल बॉडी के अनुसार, हमारा जो द्रव्य कर्म के अनुसार, हमारा जो भी उदय प्रारब्ध होता है, उसमें पूरी मदद सारी कुदरत करती है। उसकी जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरत है, जिसको कि लोग GOD कहते हैं। G मतलब जनरेटर, O मतलब ऑपरेटर, D मतलब डिस्ट्रॉयर। वो सारी कुदरत है। यानी हमारा ये बाह्य जीवन है, बाह्य सौंदर्य है, वह सब कुदरत के हाथ है। और कुदरत हुआ सो न्याय। कुदरत कहती है कि मैं कभी अन्याय नहीं करती। बाहर के जो फिजिकल कोर्ट्स है वह मैन मेड है, वह वकीलों के डिस्कशन के अनुसार, डॉक्यूमेंट्स के आधार पर, एविडेंसेस के आधार पर, जज की जो है कॉमन सेंस के आधार पर सभी मिलकर के वह जज जो डिसीजन देता है वो मैन मेड है। लेकिन कुदरत का डिसीजन परफेक्ट होता है, वह कोई भी गलती नहीं करती है, क्योंकि उसका नाम कुदरत है। वो समस्त प्राणियों को, छोटे बड़ों की माँ है, उनका पालन पोषण करती है, उसका न्याय परफेक्ट होता है, इसीलिए हुआ सो न्याय कहलाता है। आप मानते हो तो ये एप्लीकेशन हो गई सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की। आप उसको चैलेंज करते हो, कर्ता बन जाते हो, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म की, अज्ञान की एप्लीकेशन हो गई। आप विज्ञान की एप्लीकेशन करते हो तो आप एक समय में एक ही एप्लीकेशन होगी। विज्ञान की एप्लीकेशन से अज्ञान रूपी ये चित्र है, वो अज्ञान इरेज होता रहेगा और उसको कुदरती रचना कहते हैं। हम जितना भी इरेज होता है वह कुदरती रचना कहलाती है। कुदरती रचना देखने से कुदरत के कानून का पालन होता है, और कुदरत का कानून का पालन का मतलब नो न्यू कॉजेस, नो न्यू कॉजल बॉडी। और जो हमने पुराना जितना जन्म जन्मांतर का डिस्चार्ज इकट्ठा किया हुआ है, वो 1 जन्म, 2 जन्म, 3 जन्म में बर्फ की सीला की तरह वो डिस्चार्ज पिघलता रहता है। यानी कि जब हम मोबाइल की बैटरी चार्ज करते हैं तो पिछले जन्म में हम मन वचन काया की बैटरियां 100% इस जन्म के अंदर चार्ज करके लाते हैं, और वह इस जन्म में डिस्चार्ज होती रहती है। जैसा रोज हमारी जो है बैटरी चार्ज करते हैं, रोज डिस्चार्ज होती है, वही क्रम जो है हमारा मन वचन काया की बैटरियों का कहलाता है। वो सारा डिस्चार्ज है और वो ऑटो मोड से चलता है। उसमें कुदरत का संजोग जुटाए जाते हैं। कुदरत के अलावा किसी की पंचायती वहाँ पर नहीं हो सकती। इसी का नाम कुदरत का कानून है कि एज यू विल सो विल यू रीप, जैसी करनी वैसी भरनी। इसको कहा जाता है कि व्यवस्थित शक्ति, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज, जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव के माध्यम से काम करती है,
तो जब हमारा आज का विषय है भीतर और बाहर का सौंदर्य है, तो हमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव को समझना बहुत बहुत जरूरी होता है। द्रव्य मतलब कि मैं व्यक्ति हो गया द्रव्य है, और सामने वाला कोई निमित्त बनता है वह भी द्रव्य है, तो द्रव्य है। और जिस जगह पर वो कर्म का भुगतान हुआ, कर्म का बंधन हुआ, उसी जगह भुगतान होता है, तो वो क्षेत्र कहलाता है। और वो काल है, जितना हमने पिछले जन्म के अंदर काल का बंद किया, यानी कि जो है 4 बातें एक साथ बंद होती है कर्म बंधन के समय के अंदर। वो होता है प्रकृति, स्थिति, प्रदेश और अनुभाग। प्रकृति का मतलब 8 तरह के ज्ञानावणी दर्शन में वेदनीय मोहनी आयुष्य नाम गोत्र अंतराय कर्म में से कर्मों का बंध 7 एट ए टाइम होते हैं। आयुष्य का ऐसा बताते हैं एक समय होता है। तो ये प्रकृति और स्थिति, प्रत्येक जो है कर्म कितने समय तक कॉजल बॉडी के रूप में, कर्म शरीर के रूप में आत्मा के साथ रहेगा। तो ये तो हो गया है प्रकृति स्थिति। प्रदेश उसकी कितनी क्वांटिटी होगी, और उदय प्रारंभ आएगा जब वो कैसा, जिस रस से, जैसा अनुभाग से, जैसी इंटेंसिटी से हमने बंद किया है, उसी इंटेंसिटी से वह हमको वापस दर्द देगा, पुण्य देगा या पाप देगा। वो उसके ऊपर निर्भर करता है कि कर्म हमने पुण्योदय का बांधा है या पापोदय का बांधा है। तो भाई और बहनों, द्रव्य क्षेत्र और काल हमने बताया। भाव का अर्थ होता है हमारा चिंतन। अगर हमारा उदय प्रारब्ध चल रहा है, उसके अधीन हो गए, उसके साथ तन्मयाकार हो गए, तो वो तो डिस्चार्ज तो हमारा चलेगा, लेकिन तन्मयाकार होते ही इसका अर्थ क्या हुआ, हमारे सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन नहीं हुई। मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन की एप्लीकेशन हुई, तो कॉज पड़ा, और कॉज पड़ने के बाद में प्रतिष्ठित आत्मा को जो पूरा सिस्टम है, वह उस पर कोट लगा करके उसको कर्म बनाता है। जब तक कोट नहीं लगता है, तब तक कर्म बंद नहीं होता है। और कर्म बंद होने के लिए बहुत से फैक्टर काम करते हैं। एक तो पूरा का पूरा अंतःकरण, जो कि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से बना हुआ होता है। मन पैम्पलेट निकालता है और बुद्धि को देता है, वह उस पर कोशिश करती निर्णय करने की, कर नहीं पाती, वो चित्त को दे देती है। चित्त विजुलाइज करता है, उसका कैमरा का फोटो बनाता है, और मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन होते हैं, तो अंतःकरण के अंदर वो अहंकार काम करता है, वह साइन करता है। वर्तमान का ज्ञान दर्शन है, वो हमारा मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन है। और पिछले जन्म का ज्ञान दर्शन है, वह ऐसी स्थिति में अगर सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन है, तो प्रेजेंट हावी हो जाता है। इंटरेस्ट हमारा इंद्रियों की तरफ हो जाता है, और हमारे 5 इंद्रियों के सुख की तरफ हो जाता है, और उसकी वैल्यू हो जाती है। इंटेंशन हमारा इंद्रिय सुख हो जाता है, देहाध्यास हो जाता है। तो देहाध्यास का इंटरेस्ट होने के कारण मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और ये पूरा सिस्टम मिलकर के कोड चढ़ा करके उस भाव के ऊपर कॉज डालता है। उस कॉज डालने से क्या होता है कि कॉज से तो भाव मन बना, और कॉज पर कोड चढ़ते ही उस पर जो है वो हमारा, वो कहना चाहिए कि वचन और काया, यानी कि हमारा वचन और काया के जो है वो परमाणु कहना चाहिए, वो बीज है, वो हमारा कुदरत में गिरते हैं और कुदरत के क्लाउड में चले जाते हैं। वचन और काया के
जो है बीज क्लाउड में चले जाते हैं। अगले जन्म के अंदर यही कॉजल बॉडी जिसके अंदर जो जिस आत्मा की जो केंद्र परिस्थिति में तो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन है, देहाध्यास के साथ मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन मोहनीय है, तो अगले जन्म के अंदर वह द्रव्य कर्म बनेगा, उदय प्रारब्ध होगा, वो डिस्चार्ज होगा। तो भाई और बहनों, कर्म बंद कब होता है? जब मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म की एप्लीकेशन होती है। ये समझना जरूरी है। वो बाहर का सौंदर्य है सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन, भीतर का सौंदर्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और हम सभी भीतर के सौंदर्य को डेवलप करके और शाश्वत सुख को प्राप्त करें। वही सबसे बड़ा सौंदर्य है। आपके प्रति मंगलवार। ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना एक कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com। यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।